नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शनिवार है और तारीख है 18 सितंबर। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका और इसके सहयोगी ग्रुप्स में जीना इसी का नाम है श्रृंखला चल रही है। और इसके अंतर्गत कल 109वें एपिसोड में हमने ध्यान और तप के बारे में बातचीत की थी कि हम सच्चा ध्यान या सच्चा तप किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे हमें उस तपस्या का, उस ध्यान का सर्वश्रेष्ठ लाभ, अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस चर्चा को कल हमने विस्तार से समझा था। आज 110वां एपिसोड लेकर मैं फिर उपस्थित हूँ, जिसमें ये भी एक विशेष एपिसोड है जिसमें आज के आमंत्रित मेहमान भी एकदम नए हैं। और मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि वो व्यक्ति और वो देश भी जुड़े, और आज मेरे को बड़ी बताते हुए खुशी है कि आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एक नया देश, एक नए व्यक्ति को। वो हैं श्रीमान पंकज जी जैन साहब, दुबई। सम्मानीय श्री पंकज जी जैन साहब दुबई पोरवाल समाज के अध्यक्ष हैं और एक विदेश में पोरवालों का जो सबसे बड़ा संगठन है विदेश में, हमारे पद्मावती पोरवाल समाज का, उसके वो अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारा पोरवाल समाज 10 या 10 से अधिक परिवार की संख्या में 2 देशों में है। एक दुबई है और एक बैंकॉक थाईलैंड है। इन 2 देशों में हमारे समाज के बंधु रहते हैं। मैं समझता हूँ 10, 15 और 20 तक की इनकी संख्या है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बैंकॉक थाईलैंड, वहाँ के तो हमारे गौतम जी सहित सभी बंधु जुड़े हुए हैं। इन्होंने पर्युषण पर्व पर और उसके पहले स्वतंत्रता दिवस पर भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी थी, पार्टिसिपेट किया था और अभी भी करते ही हैं, बल्कि समीक्षा भी लिखते हैं, पोस्ट भी करते हैं, वीडियो भी डालते हैं। हमारे कमी थी दुबई की। हालांकि दुबई ज्ञान कणिका परिवार 2018 में गए थे, जनवरी माह में, और बहुत अच्छा ज्ञान कणिका परिवार ने दुबई समाज का सम्मान किया था, अभिनंदन किया था 26 जनवरी को। और वो बहुत एक अच्छा कार्यक्रम हमको भी लगा और दुबई समाज को भी लगा। तो दुबई समाज से हम ज्ञान कणिका के रूप में जनवरी 18 से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जब जुलाई 2019 में मैं सपरिवार गया मिसेज के साथ दुबई, तो 10 दिन की इस यात्रा में वाकई में दुबई समाज के प्रत्येक सदस्य से मिलना हुआ, प्रत्येक परिवार में जाना हुआ। वहाँ का प्रेम, वहाँ का कल्चर, वहाँ के धर्म से संबंधित गतिविधियाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज सम्मानीय श्री पंकज जी जैन साहब के नेतृत्व में जो हमारे वहाँ 18-20 घर हैं, उन्होंने एकता बनाए रखी है, अपनी संस्कृति को जीवित रखा है और पूरी सोशल बॉन्डिंग वहाँ पर कायम है। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और विदेश में रहते हुए भी अपने सारे संस्कारों को, धार्मिक गतिविधियों को जारी रखे हुए है। तो उसका श्रेय पंकज जी और उनके पूरी टीम को जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से दिलीप जी हैं, मनीष जी हैं, प्रमीत जी हैं, पदमजी BI जी साहब हैं। ऐसे काफ़ी जो है और वरुण जी हैं। बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो है परिवार जुड़ा हुआ है। और उन सब से जब मैं मिला, उनके घर गए, उनसे बातचीत हुई, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक अच्छा बीजारोपण श्रीमान पंकज जी जैन साहब CA साहब ने किया है। वो लगभग 20 वर्षों से दुबई में रह रहे हैं और हर आने वाले पोरवाल बंधु का वो पूरा ध्यान रखते हैं, उनको सहयोग करते हैं और उनके ग्रुप में उनको सम्मिलित करते हुए सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मैंने उनसे अनुरोध किया
कि आप भी इस जीना इसी का नाम है में पार्टिसिपेट करिए, आपका भी सहयोग प्राप्त होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करके एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाकर हम लोगों के लिए भेजा है और निश्चित रूप से उनका जो विषय है वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने पोरवाल समाज दुबई के बारे में, वहाँ के हमारे समाज बंधुओं के बारे में, वहाँ के परिवार के बारे में बहुत अच्छी और विस्तार से जानकारी दी है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब सुनिएगा कि किस प्रकार से पोरवाल समाज दुबई पंकज जी और दिलीप जी के नेतृत्व में क्या क्या गतिविधि करते हैं, कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं और कहाँ कहाँ के हैं, इस प्रकार से सारी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। और आखिरी में कुछ सुंदर फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किए हैं, वो भी आप देखिएगा। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमान पंकज जी जैन, सीए साहब, दुबई। नमस्कार सभी ज्ञान कनिका समूह के सम्मान्य सदस्य और पोरवाल समाज के सभी बंधुओं को मेरा सादर अभिवादन और जय जिनेंद्र। मैं पंकज जैन दुबई पोरवाल समाज का अध्यक्ष और फाउंडर के रूप में आपसे संवाद करने जा रहा हूं और संवाद का विषय यही रहेगा कि हम पोरवाल समाज दुबई में क्या कर रहे हैं और विदेश से इससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और इसके लिए मैं श्री विमल जी, प्रोफेसर साहब विमल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक मौका दिया कि हम लोग विदेश में रहकर आप लोगों से जुड़ सकें और एक समाज अपनी समाज से वार्तालाप कर सकें या संवाद। इसके पहले कि हम संवाद को आगे लेके जाएं, मैं अपना छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूँगा। मैं पंकज जैन, भगवतगढ़ सवाई माधोपुर के हम मूल निवासी हैं। आदर्श नगर में हमारा बचपन गुजरा और जयपुर से मैंने सीए किया। उसके बाद जॉब के लिए मैं विदेश आ गया। विदेश में मैं अफ्रीका रहा और काफ़ी सालों से 20 साल से करीब मैं यहाँ दुबई में हूँ। बंधुओं, सामाजिक सेवा करना मेरा शुरू से एक पैशन रहा है और इसकी वजह से ही मैं यहाँ पे कई संगठन से जुड़ पाया और जो मेरे से बन सकता है मैं अपनी नियमित रूप से उनको सेवाएं यहाँ विदेश में रहकर दे रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिटी हमें बहुत कुछ देती है और ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है कि हम हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए हम लोग कुछ कर पाएं। दुबई पोरवाल समाज, या ये कह सकते हैं अब यूएई पोरवाल समाज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दुबई पोरवाल समाज या यूएई पोरवाल समाज की हमारी स्थापना जो आज से करीब 7 साल पहले मेरे द्वारा की गई थी। मैं जब 2000 मैं यहाँ दुबई में जब आया था तो 3-4 साल तक हमें काफ़ी सोशल जो बॉन्डिंग होती है या सोशल रिलेशनशिप जो होती है उसका काफ़ी अभाव रहा, क्योंकि हम लोग किसी से जुड़ नहीं पा रहे थे और वो एक तकलीफदेह दौर था। जैसे ही यहाँ पे मेरा परिचय हमारे पोरवाल बंधु जैसे मनीष जी हैं, दिलीप जी हैं, इनसे हुआ तो हम लोगों ने सोच करके इस पोरवाल समाज की एक छोटी सी कोशिश की कि एक स्थापना की जाए और जो भी पोरवाल बंधु यहाँ पे नौकरी या व्यवसाय के लिए आ रहे हैं और उनको एक हम जमा प्लेटफॉर्म दे सकें, उनको हर तरह का सोशल सिक्योरिटी या संबल दे सकें। उसके लिए फिर हमने पोरवाल समाज की सब और देखते ही देखते पोरवाल समाज का ये जो शुरुआत की थी और वो जो कारवां चला था वो बढ़ता गया और करीब 17-18 फैमिलीज हम लोगों से पोरवाल बंधु जो हैं वो जुड़ गए। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि इन लोगों को जो नए लोग आते गए पोरवाल के हमारे दुबई में जिस भी पर्पज़ से आए उनको एक सोशल सिक्योरिटी, फ्रेंडशिप और एक जमा प्लेटफॉर्म मिल गया। और ये एक समाज में, विदेश में स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी होता है कि कोई अपने देश का, अपने गांव का या अपने राज्य का कोई या अपने समाज का कोई मिलता है तो उसकी सुख की अनुभूति अलग ही होती है। हम लोग शुरू से कुछ ना कुछ गतिविधि यहाँ पे चलाते रहते हैं। मेनली हम लोग हर महीने एक बार मिलते हैं और एक जाप का प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें जैन समाज और वैष्णव समाज दोनों तरह के हम लोग जाप करते हैं। जैन समाज में नवकार मंत्र लोग कभी कभी भक्तांबर भी कर लेते हैं और वैष्णव संस्कृति के अनुसार कभी हम महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा। इसके अलावा हमारा जो दुबई का जो पोरवाल समाज है, हर साल पोरवाल समाज दर्पण को एक छोटा सा अनुदान जो गरीब पोरवाल सदस्य हैं छात्रवृत्ति के लिए, उनका हम अनुदान हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हर साल इसको दिया जाए ताकि वो लोगों को लाभ मिल सके।
इसके अलावा हम लोग हर साल एक एनुअल डे बनाते हैं जिसमें कल्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह कंडक्ट करते हैं और सभी पोरवाल बंधु एक साथ मिलकर उसका आनंद उठाते हैं। ये तो हुआ हमारे पोरवाल समाज का छोटा सा परिचय। हमारे उन पोरवाल बंधुओं का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने दुबई में आके पोरवाल समाज को एक नया नाम दिया है, ऊंचाई तक उन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज उनके ऊपर हमें गर्व होता है। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा वंदना जी का, जिन्होंने कुकिंग के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। उनकी 2 कुक बुक वर्ल्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड का अवार्ड जीत चुकी है। यहाँ का प्रतिष्ठित एमिरेट्स वुमन अवार्ड उनको पिछले साल दिया गया था और यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह आए दिन उनके बारे में उनके आर्टिकल्स उनके पब्लिश करती रहती हैं। इसके अलावा उनका ये विशेष योगदान जो रहा है भारतीय व्यंजन और विशेषकर शाकाहारी और वेगन को जो उन्होंने बढ़ावा दिया है उसमें उनका सराहनीय योगदान रहा है। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर दिशा गुप्ता, जो कि कोटा निवासी हैं। हाल ही में उनको डॉक्टर्स राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन का सदस्य चुना गया है और ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी गर्व की बात है। इस फाउंडेशन में राजस्थान के पूरे विश्व के जाने माने डॉक्टर्स उसके पदाधिकारी या सदस्यगण हैं। इसके अलावा दिशा ने काफ़ी सम्मान और अवार्ड भी जीते हैं और यहाँ के मीडिया में भी उनका आए दिन उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रकाशित या उनका उल्लेख चलता रहता है। तो निसंदेह दिशा जी ने यहाँ पे आके एक नया मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा मैं अब जिक्र करना चाहूँगा हमारे वरुण जी, जो कि कोटा के निवासी हैं, जो कि एक नौकरी करने आए थे, लेकिन आज उनका इंस्टीट्यूट यहाँ का दुबई का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहलाता है और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है और समाज को एक नई ऊंचाई तक पहुँचाया है। वरुण न केवल अपने व्यवसाय में अग्रणी रहे हैं, बल्कि वो हमारे आरपीपीजी के ट्रस्टी भी हैं और स्पॉन्सरशिप के रूप में वो काफ़ी अनुदान और समाज को देते रहते हैं। तो निस्संदेह उनके ये प्रयास सराहनीय हैं। अब मैं जिक्र करना चाहूँगा दिलीप जैन, जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं पोरवाल समाज के। अभी हाल ही में उनको टोस्ट मास्टर का इंटरनेशनल अवार्ड मिला और वो भी आरपीपीजी के एडमिन कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं और अपनी सेवाएं राजस्थान संगठन को दे रहे हैं। इसके अलावा वो अन्य कई सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, विशेषकर आपके PY जो पोरवाल यूथ क्लब है संगठन है, उससे भी उनको भी काफ़ी अच्छी उल्लेखनीय सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके भी प्रयास सामाजिक सेवा में प्रशंसनीय हैं। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा मनीष गुप्ता जी का, जो कि कोटा निवासी हैं। वो हमारे पोरवाल समाज के UAE के एक पिलर कह सकते हैं और वो भी अपनी उल्लेखनीय सेवाएं समाज को दे रहे हैं। इसके अलावा परमीत, जो कि इंदौर के निवासी हैं और ट्रेजरर के रूप में हमारे समाज को सेवाएं दे रहे हैं। जॉब प्लेसमेंट में उन्होंने कईयों की मदद की है और कर रहे हैं। उनका ये प्रयास निस्संदेह प्रशंसनीय है। इसके अलावा हमारे जो चौथ के बरवाड़ा के पदम जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी श्री रंजीता जी, उन्होंने हाल ही में क्वीन ऑफ राजस्थान का खिताब जीता और वो भी कुकिंग कंपटीशन वगैरह में काफ़ी भाग लेती हैं और वहाँ पे पुरस्कार वगैरह जीतती रहती हैं। इसके अलावा हमारे समाज के कई सदस्य हैं, जैसे विनोद जी हैं उदयपुर से। इसके अलावा दीपा जी और अरुण जी आबू धाबी से, जे अतुल जी, राकेश जी, दीप्ति जी, ये लोग सब हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। अंकित, कृति, रूपाली, प्रविशा, ज्योति, विशाल, मोहित, जेरा से जितेंद्र गौडली और अक्षय जी जुड़े हुए हैं और शारजा से नितिन गुप्ता जी हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा मैं अगर डॉक्टर अंजलि और विनीत का उल्लेख नहीं करूं तो शायद ये अधूरा रहेगा। उन्होंने भी अब तो वो अजमेर के निवासी हैं और अब दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं। तो उनका भी समाज और के जितने भी हमारे पोरवाल भाई हैं और दूसरी जो मतलब समाज की जो संस्थाएं हैं, उनको भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो ये एक छोटा सा परिचय मैं पोरवाल समाज का आपके सामने प्रस्तुत किया कि हम लोग किस तरह से हमारे समाज, धर्म और अपनी माटी से जुड़े हुए हैं और यहाँ रहकर कोशिश यही है कि अपनी संस्कृति को और अपने ट्रेडिशंस को ज्वलंत रखें और उसको बनाए रखें। आइए अब मैं आपको यहाँ के छोटा सा परिचय और यहाँ के जैन समाज और तेरापन समाज के बारे में भी बताता हूँ। यहाँ का जैन समाज और तेरापन समाज बहुत सशक्त है।
सैकड़ों फैमिलीज उनसे जुड़ी हुई हैं और वो भी काफ़ी धार्मिक और अन्य गतिविधियां चलाते रहते हैं, जिसका लाभ हमें सबको मिलता है। और ऐसा लगता है कि हम लोग अपने भारत में ही हैं और यहाँ रह करके धार्मिक लाभ हम लोगों को मिल रहा है। समय समय पर हमारे तेरापन समाज की श्रमणी जी का यहाँ पे हर साल करीब करीब पदार्पण होता है और 10-15 दिन के लिए एक तरह से ऐसा जैनमय वातावरण हो जाता है क्योंकि उसका आनंद ही मतलब अलग ही रहता है। एक बहुत बंधुओं, इसके अलावा मैं यहाँ के राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप जो कि RPBG कहलाता है उससे जुड़ा हुआ हूँ और उसको मैं यहाँ पे 4 साल से एज ए जनरल सेक्रेटरी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। राजस्थान बिजनेस एंड प्रोफेशनल ग्रुप भी यहाँ का एक अच्छा जाना माना संगठन है और यहाँ के जितने भी उच्च लोग और प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और जो भी समाज के अन्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे राजस्थान के बंधु हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और एक दूसरे के साथ व्यवसाय में, शिक्षा में और नौकरी पेशे में सब में एक दूसरे की मदद कर सकें। एक हम उनको एक सोशल बॉन्डिंग और सोशल सिक्योरिटी दे सकें। तो उस उद्देश्य में हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं और उनको एक तरह से सभी राजस्थानी बंधुओं को इससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। और करीब हमने यहाँ पे करीब 60-70 से ऊपर हर तरह के इवेंट हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किए हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र है यहाँ पे किस तरह से हम लोग विदेश में रह कर के और संगठन बना करके और ग्रुप बना करके किस तरह से हम लोग अपना मेलजोल और अपनी माटी और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो अंत में मैं बस अपना संवाद ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा और दोबारा श्री विमल जी प्रोफेसर आभार व्यक्त करूँगा कि आपने अपने समाज, अपने ज्ञान कनिका समूह से संवाद या एक संपर्क जो स्थापित करने का मौका दिया और एक दूसरे को जानने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सादर जय जयंत।